स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ाया था, वो था हमारा भाषा। भाषा और दूसरा पार्ट पढ़ाया था वर्ण, और आज मैं पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, वो है शब्द विचार। तो बच्चों, भाषा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। भाषा के द्वारा हम लिखना, पढ़ना, बोलना सब चीज सीखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने या दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। वो क्या कहलाता है? भाषा। और नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया था वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। और वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। व्यंजन और शब्द, स्वर से मात्राएं बनती हैं और व्यंजन हमारे अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजनों में। तो व्यंजनों की संख्या होती है 35 और स्वर की होती है संख्या 11। तो बच्चों, वर्णों के निश्चित क्रम में आए समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार से पहले बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई बात करते हैं, बात करते समय या परीक्षा में लिखते समय हम क्या करते हैं, कभी कभी हम रुक जाते हैं कि जो हम वाक्य बनाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो लिख नहीं पाते। जो आपको लिखना होता है वो आप लिख नहीं पाते। भाषा का प्रयोग किसी भी रूप में किया जाए, शब्द उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, शब्द कैसे बनता है? शब्द वर्णों के मेल से बनता है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्ण इस प्रकार मिलने चाहिए कि उनका कोई अर्थ भी निकले। शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ भी निकले, और जिनका अर्थ नहीं निकलता उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे आपने लिया घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा पशु है। तो घोड़े पे बनता ना, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा घास चर रहा है, या घोड़ा दाना खा रहा है, घोड़ा दौड़ लगा रहा है। तो इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं ना। लेकिन शब्द हमने कैसे बनाया? शब्द हमने बनाया घोड़ा। जैसे तितली, जैसे हमने बनाया कोई भी शब्द, जैसे मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ ली। बच्चों, क्या ये ठीक है? क्या ये सही है? मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण इस प्रकार मिलने चाहिए कि उनका कोई अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं है। अब मैं लिखूंगी तितली। ततली, ततली होता है? कोई शब्द है ततली? नहीं ना। क्या आएगा? तितली, तितली। तो इसका कोई क्या नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है। और शब्द क्या है? तितली। तो जब तक कोई शब्द सही नहीं बनता तो क्या होता है? शब्द तभी कहलाता है जब वो सही बने। तितली का कोई अर्थ नहीं है। ततली, ततली का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसे शब्द नहीं कह सकते। लेकिन तितली, तितली क्या है? तितली कहने से हम किसी जीव का ध्यान आता है। किसी आता है ना जीव, कि तितली तो पौधों पे बैठती है, फूलों पे बैठती है, फूलों की सुगंध पे सूंघती है ना। तो इसलिए ये क्या है? तितली शब्द। लेकिन तितली तो नहीं है ना, तितली है ना, तो तितली शब्द है। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया शब्द। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे शब्द। इट्स क्लियर स्टूडेंट? हिंदी का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत के आधार पर शब्द अपने मूल रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ना जाने संस्कृत से आए हैं, और कुछ ऐसे हैं विदेशों से आए हैं, विदेशी भाषा से आए हैं। कुछ देश शब्द कहलाते हैं, जो विदेश से शब्द आते हैं उनको बोलते हैं देशज। इसी प्रकार हिंदी का शब्द भंडार कई स्रोतों से मिलकर बना है। हिंदी शब्द भंडार बहुत से स्रोतों से मिलकर बना है। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग होते हैं या जितने शब्द आते हैं उनको उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। बच्चों,
अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब हम लिखेंगे अर्थ के शब्द या शब्दों के भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं? अर्थ की दृष्टि में शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निर्थक। शब्द के दो प्रकार कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा सार्थक शब्द और दूसरा हमारा हो गया निर्थक शब्द। अब बच्चों, मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। सार्थक शब्द, सूत्र के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे मैंने बोला था तितली, तितली क्या था? सार्थक शब्द। और ततली, वो क्या था? निर्थक शब्द। ऐसे बिजली, पानी, फूल, सूरज आदि ये क्या है? सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। निर्थक शब्द जैसे पानी, वानी, वानी, चाय वाय, पानी वानी, चाय वाय में वानी जो वाक्य है वो है निर्थक। कोई बोलते चाय वाय पी लो, बोलते हैं ना चाय वाय पी लो, तो चाय तो शब्द है, वाय कोई शब्द है नहीं ना, तो ये सार्थक नहीं होगा, ये निर्थक होगा। जैसे ये क्या है? चाय, चाय तो शब्द है और वाय क्या है? निर्थक है। इसी तरह चाय वाय बोल देते हैं एक साथ, चाय वाय, तो ये कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है। ऐसे ही पानी, ये क्या है? सार्थक शब्द है। पानी वानी कर दे, अगर उसी को हम बोल देंगे पानी वानी तो क्या है? वो निर्थक शब्द है। आई होप बच्चों आपको सार्थक और निर्थक शब्द के बारे में पता लग गया होगा। और ऐसे ही सूत्र के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। स्रोत्र के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के भेद मिलते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द और देश शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत में हिंदी में आए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में आए हैं, उन्हें मूल रूप से ही प्रयोग में लिया जाता है, किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अपेक्षा, उत्थान, ईर्ष्या, उपस्थिति, उत्साह, केश, मुख, चंद्रमा, कृतज्ञ, ऐश्वर्य, अग्नि, अगिन, ये क्या है? वैभव, हृदय, ये सब कौन से हैं? तत्सम शब्द। ये कहाँ से आए हुए हैं? ये संस्कृत से आए हैं। और अब मैं तद्भव शब्द, तद्भव शब्द जो होते हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और तद्भव जब शब्द हैं संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन इनके मूल रूप में प्रयोग नहीं बल्कि इन्हें बदले हुए रूप में प्रयोग होता है। आए तो वहीं से हैं, संस्कृत से ही, लेकिन उन्हें क्या है? उन्हें प्रयोग नहीं होते, वो एग्जैक्ट प्रयोग नहीं होते बल्कि कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे अगिन, आग, दुगत, दूध, काष्ठ, काठ, सूर्य, सूरज, दधी, दही, मिष्ठान, मिठाई, शीर, खीर आदि कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं। जैसे तत्सम क्या हो गया? नाच, और तत्सम क्या हो गया? तद्भव नाच, और तत्सम नृत्य। यानी कि बच्चों आपने समझ ही लिया होगा, तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। समझ आ गई? ऐसे विदेशी शब्द, भाषा में बहुत सालों तक विदेशियों का शासन रहा, इसी कारण हिंदी में कई विदेशी शब्द भाषाओं में अनेक भाषाओं से मिलते हैं। ये शब्द अधिकतर अरबी, फारसी और यूरोपियन या अंग्रेजी भाषा में आए हैं। अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं में आए हुए शब्द अगर, अदालत, अमरूद, असर, आफत, आसमान, आसान, आमदनी, इशारा, इरादा, इंसान, ईद, ईमान, ये कहाँ से है? तुर्की, अरबी, फारसी। ये कहाँ से आए हुए हैं? ये विदेशी शब्द हैं। ऐसे ही अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा से कुछ शब्द आए हैं। जैसे अंग्रेजी से लिया क्या है?
डॉक्टर, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, कार, कॉलर, कॉलेज, केक, कैमरा, डॉक्टर, पुलिस, ये कहाँ के हैं? अंग्रेजी भाषा के हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द। अब है देशज शब्द। देशज शब्द हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। बच्चों जैसे देशज शब्द खड़ी बोली टाइप, जैसे कि आटा, कुदाल, कूटना, तोरी, तोरही, घोंसला, पीटना, सरकना, कहते हैं ना थोड़ी उधर हो जा, नहीं बोलेंगे सरकी हो जरा। तो ये कौन सी देशज शब्द है? ये कौन से शब्द हैं? देशज। फाड़वा, कूदना, डोगी, गड़बड़, रूठना, लड़का, खटपट, कद्दू, बिल्ली, कुत्ता, झटपट, ये सब का क्या है? देशी। समझ आ गया आपको? देशज शब्द है। तो बच्चों अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहलाते हैं। वर्णों का सार्थक शुभ शब्द जो है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर, मैंने अर्थ के आधार पर बताया था, दो होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निर्थक। और जो मैंने बताया था स्त्रोत्र के आधार पर, स्त्रोत के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो भी हम लिख देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रहेगा। कौन कौन से होते हैं वो? अभी मैंने आपको बताया था। तत्सम, तत्सम, तत्सम संस्कृत से लिए गए हैं शब्द है, लेकिन जो शब्द संस्कृत में हिंदी में आए हैं, संस्कृत से आए हैं हिंदी में, इन्हें मूल रूप से ही प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये संस्कृत के शब्द एज इट इज लिखे जाते हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता। और दूसरा है तद्भव, जिनका अर्थ ही बदल जाता है। और तीसरा है, मैंने आपको बोला था, विदेशी शब्द। और चौथा देशज। चौथा है देशज शब्द। चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। बच्चों आपको आई होप समझ आ गया होगा चैप्टर। नहीं आया तो एक बार और मैं सीनियर क्लास का भी आपके साथ शेयर कर लूं चैप्टर सेम। वर्णों के ऐसे मेल जिनका कोई अर्थ ना निकले वो क्या कहलाते हैं? निर्थक। लेकिन वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। बच्चों स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनता है। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? वर्णमाला बनती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और इनसे क्या बनता है? शब्द। तो शब्द के भेद कौन कौन से हैं? शब्द के भेद आपने बोला स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्द। इसी तरह बच्चों आपको मैंने बता दिए ये वाले। अब है रचना के आधार पर। अब आपको कक्षा 5 आपको आएंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब कक्षा 5 में और 6 में किस तरह से आएंगे? कक्षा 4 तक का तो इतना ही सिलेबस होता है। अब कक्षा 5 में आगे आ जाता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और बच्चों रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रूढ़ शब्द, पहला कौन सा हो गया? रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक, पहला यूढ़, दूसरा यौगिक। रूढ़, यौगिक और थर्ड योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बच्चों ये क्या है? रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द ये वे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और यदि इनके टुकड़े भी किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे जूता, शेर, लकड़ी, माथा, रोटी आदि। यौगिक यौगिक शब्द जो शब्द किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला। यौगिक शब्द पाठशाला। तो बच्चों ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं, पहला पाठ और दूसरा शाला। तो ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं, पहला पाठ और दूसरा शाला। जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे काम चोर, तो काम और चोर दो शब्द हो गए ना, तो दोनों को मिलकर क्या बन गया? काम चोर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि दो शब्दों से मिलकर बनते हैं शब्द, उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे जूता, शेर, लकड़ी। ओके, अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे चार पाई, चार पैरों वाली चार पाई। चार पैरों वाली कोई वस्तु जैसे कि खाट, जिसका कोई अर्थ निकले, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये शब्द बन गए हैं। दो वर्णों से, दो शब्दों को मिलाकर जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं यौगिक। ये तो यौगिक बन के। अब योग रूढ़ क्या है? जिनका कोई अर्थ निकले, जैसे चार पाई, चार पाई शब्द बना तो इसका अर्थ निकला। अर्थ क्या निकला? चार पैरों वाली कोई वस्तु, यानी कि अर्थात खाट। पंकज, पंकज अर्थ कीचड़ में पैदा हुई कोई वस्तु अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। अब रचना के आधार पर भी है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में वचन, लिंग, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण विकार होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम है अव्यय। अव्यय भी है क्योंकि ये ना तो घटते हैं और ना ही बढ़ते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोधक, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक अविकारी शब्द हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा क्लास 5 कि वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्दों का उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्द को तीन आधार पर बांटा जाता है, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज और देशज। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। 6th क्लास सेम, आपका भी सेम ही चैप्टर है शब्द विचार। तो आपकी भी जो एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। टेक केयर, बाय बाय। और बच्चों अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ आ गया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, लाइक तो जरूर करना बेटा। लाइक नहीं करोगे तो मैम को कैसे पता चलेगा कि आपको मैम का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।